2020 में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की मुख्य वैरायटी PBW826 रही है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में सबसे लोकप्रिय, भरोसेमंद और अधिक उत्पादन देने वाली किस्म मानी गई है। इसके अलावा DBW296 करण ऐश्वर्या, HI1615, पूसा ओजस्वी, श्रीराम सुपर 151, PBW8003, एस D383 और HI1620 शरबती जैसी किस्में भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए उच्च उत्पादकता और जलवायु अनुकूलता के लिए सुझाई गई हैं। 10 मिनट के विस्तार में इन प्रमुख वैरायटियों के चयन, बीज की बुवाई, पौध संरक्षण, खाद प्रबंधन, पानी देने और उत्पादन बढ़ाने के उन्नत तरीकों की जानकारी दी जा रही है। PBW826 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU द्वारा विकसित की गई है और 2024 तक 25 के राष्ट्रीय परीक्षणों में यह लगातार सबसे ऊपर रही। औसत पैदावार 65.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। NWPZ जोन में कुछ किसानों को 70 से 72 क्विंटल तक पैदावार मिली है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, सामान्य रस्ट बीमारियों के विरुद्ध मध्यम प्रतिरोधी और मौसम बदलाव सहन करने वाली। 148 दिन में परिपक्व छोटे कद की, गिरने का खतरा कम। पिछले वर्षों में पंजाब की 40% से अधिक खेती इसी वैरायटी से हो रही है। खरीदे गए बीज को शुद्ध, प्रमाणित, बिना रोग वाले स्रोत से लें। बुवाई का सबसे अच्छा समय उत्तर भारत में 10-25 नवंबर तक और मध्य भारत में 1 से 15 नवंबर तक है। बीजोपचार 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें और फफूंदनाशक से ड्रेसिंग जरूर करें। बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पंक्ति से पंक्ति 20 से 22 सेंटीमीटर दूरी। मिट्टी की उचित तैयारी, अच्छी जुताई, 1 से 2 हैरो समतल कर समृद्ध बिस्तर बनाएं। संतुलित उर्वरक योजना अपनाएं। 151-60-40 NPK किलो पर हेक्टेयर सुझाया गया पैकेज है। नाइट्रोजन की 2 किस्तों में डालें, आधा बुवाई के समय, बाकी कल्ले फूटने पर। जिंक, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को सूक्ष्म मात्रा में दें, खासकर HI1650 जैसी किस्मों के लिए। ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का भी अवश्य प्रयोग करें। सही सिंचाई, पहली सिंचाई कल्ले फूटने के समय 21 तक 25 दिन, दूसरी फूल निकलने, बालियां बनते समय, तीसरी दूध अवस्था, ग्रेन फिलिंग के समय। जल निकासी की उचित व्यवस्था, जल जमाव से बचाव आवश्यक है। मुख्य रोग, पत्ती झुलसा, पीली व काली रस्ट, करनाल बंट, इन्हें पहचानें और जरूरत पर फफूंदनाशक का छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण, बुवाई के 30 से 35 दिन बाद खरपतवार नाशी दवा ट्रिबिनिल 2,4-D उपयोग करें। कीट, तना मक्खी, दीमक, एफिड, रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव करें। मॉडर्न तकनीक जैसे ड्रिलिंग विधि, लेवलिंग, बेहतर बीज ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक इनपुट का मिश्रण, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस जैसे मल्चिंग, सतत नमी प्रबंधन, मौसम के अनुसार नई वैरायटी चुनना। ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर अपडेट रहे। वर्ष 2025 में यदि गेहूं से अधिकतम उत्पादन चाहिए तो PBW826, DBW296, HI1650, पूसा ओजस्वी, श्रीराम सुपर 151 या अपने क्षेत्र अनुसार शीर्ष 2-3 उच्च उत्पादकता वाली वैरायटी का चुनाव करें। समय पर बुवाई, न्यूट्रिएंट्स का संतुलन, सिंचाई के दौरान सतर्कता, समय पर रोग कीट नियंत्रण और आधुनिक जैविक विधि का तालमेल रखें। इस जानकारी के अनुरूप एक किसान सही वैरायटी और वैज्ञानिक तकनीक से 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक पैदावार पा सकता है। यह पूरे भारत में उच्च आय और लाभ की गारंटी देता है। 2025 में गेहूं की फसल की बेहतर उपज के लिए बीज उपचार, सिंचाई और फसल प्रबंधन के विस्तृत कदम इस प्रकार है। बीज चयन, बीज शुद्ध, रोग मुक्त और प्रमाणित होना चाहिए। बुआई से पहले बीज की गुणवत्ता जांचें। रासायनिक उपचार, 1 किलो बीज में 2 से 2.2 ग्राम कैप्टान या थीरम जैसे फफूंदनाशक का उपयोग करें। यह जड़ गलन, पत्ती धब्बा, रकुआ जैसी बीमारियों से बीज को बचाता है। बीज को हल्का पानी छिड़ककर रसायन के साथ अच्छी तरह मिलाएं और सुखाकर बुआई करें। जैविक उपचार, यदि रासायनिक उपचार से बचना हो तो 5 से 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज का उपयोग करें, जिससे फसल के रोग कम लगेंगे और पौधे मजबूत होंगे। सावधानियां, बीज उपचारित करने के बाद बीज को छाया में सुखाएं, सीधा धूप में न रखें। बीज पर उपचार के बाद बुवाई समयानुसार करें ताकि अंकुरण बेहतर हो। इस प्रक्रिया से बीज से रोग और कीटों का संक्रमण कम होता है, स्वस्थ पौधे निकलते हैं और फसल की पैदावार बढ़ती है। प्रारंभिक सिंचाई, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें ताकि जड़ प्रणाली मजबूत हो। कल्ले फूटने की सिंचाई, 40 से 45 दिन बाद दूसरी सिंचाई जरूरी है। यह पौधे के विकास में सहायक होती है।
बूटिंग स्टेज की सिंचाई 60 से 70 दिन बाद तीसरी सिंचाई करें, जो बाली और दाने के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दाना भरने की सिंचाई 80-90 दिन बाद अंतिम सिंचाई करें, जिससे दाने अच्छे से भरें और वजनदार हो। सिंचाई के समय सुबह या शाम के समय सिंचाई करें ताकि पानी का सही सदुपयोग हो। जलभराव से बचाव, जरूरत से ज्यादा पानी ना दें, क्योंकि जलभराव से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी